हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका लीडिंग गुरु में स्वागत है। आज हम टू डायमेंशनल शेप अर्थात द्विआयामी आकार के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें दो भुजाएं अर्थात टू डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रीथ। क्या? लेंथ एंड ब्रीथ। इसमें हम टच करके किसी भी शेप या आकार को नहीं बता सकते कि ये ट्रायंगल त्रिभुजाकार है या क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजाकार है, किस आकार का है। हाँ, यदि 3D होता तो उसको हम बता सकते हैं कि क्यूब है या क्यूबॉइड है, अर्थात घन है या घनाभ है, स्फीयर है, ठीक है ना, गोलाकार है या क्या है, ठीक है ना। तो 2D और 3D में यही डिफरेंस होता है। तो आज हम 2D के बारे में अर्थात टू डायमेंशनल शेप के बारे में बताना चाहेंगे। पहला क्या देखें हम? ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। जहाँ 2 साइड्स एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, उसको वर्टेक्स क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, या उसी को कॉर्नर भी कहते हैं हम, वर्टेक्स या कॉर्नर। ट्रायंगल में, त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3, और 3 एजेस मीन्स किनारे, 1 2 3, ठीक है। और 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल देयर आर 3 वर्टेक्स और कॉर्नर्स, अर्थात 3 वर्टेक्स होते हैं या 3 कॉर्नर्स होते हैं। 3 एजेस, 3 किनारे होते हैं, 3 वर्टेक्स हो गए और ये 3 एजेस हो गए, एंड 3 एंगल्स, 3 कोण होते हैं। इसी से 3 कोण के कारण इसे हिंदी में त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। त्रिकोण या त्रिभुज पहला शेप हो गया ये 2D का। 2D का सेकंड शेप आया आपका रेक्टेंगल। इसको हम हिंदी में आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, अर्थात 4 डायमेंशनल को देखेंगे, रेक्टेंगल को देखें तो इसमें 4 भुजाओं वाला होता है। इसमें रेक्टेंगल आता, वर्ग आता, पैरेललोग्राम आता है, ट्रेपेजियम आता, ये काफ़ी होते हैं, बट यहाँ हमने रेक्टेंगल को लिया है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी ये भी 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। इसमें क्या खासियत होती है? जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और अदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके 4 एंगल्स होते हैं। इसमें ईच एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। कितनी? 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है। यदि पूछ दिया जाए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज के चारों एंगल्स का योग कितना होता, तो क्या कहेंगे? 90 90 90 90 360 डिग्री। क्या ऐसे? वही ट्रायंगल में पूछा जाए तो क्या कहेंगे? इसमें 180 के होते हैं, बट इसके टाइप्स अलग होते हैं, उसको पढ़ाएंगे तो और थोड़ा लंबा वीडियो खिंच जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि ट्रायंगल के ऑल इंटीरियल्स को हम यदि ऐड करें तो 180 होगा, ठीक है। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 60 के हो जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 का हो जाएगा, 2 अदर 2 का ऐड 80 का 90 का हो जाएगा, और टोटल 180 का हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल को देख रहे थे। रेक्टेंगल में कितनी 4 साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ऑल एंगल्स को सम करें तो 360 हो जाएगा। ईच एंगल, प्रत्येक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। और इसके जो डायगोनल हैं, क्या डायगोनल ये कहलाते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पर काटते हैं। मीन्स ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, ठीक है। लेकिन राइट एंगल पर नहीं काटते, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसको ये बाइसेक्ट, ये
इसको बाइसेक्ट कर देगा और ये इसको बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, और 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और डायगोनल्स की बात आती है तो 2 डायगोनल्स होते हैं। यदि हम स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर भी बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं और एंगल में ये सभी 90 90 के होते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 के होते हैं और इसके जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, अर्थात ये सभी एंगल्स 90 90 के होंगे और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, अर्थात दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 ये 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। और यदि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की बात आ जाए तो ये भी 360 के होते हैं, 1 2 3 4। तो 90 90 90 और 90, चारों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट आता है, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर है, सर्कल। ठीक है, सर्कल में कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती, सीधी रेखा नहीं होती है, ये कर्व लाइन होती है। ठीक है, और ना ही इसमें कोई एज होता है, ना ही इसमें कोई एंगल्स होता है। ठीक है ना, तो देयर इज नो स्ट्रेट एज, नो एंगल एंड नो वर्टेक्स इन सर्कल, अर्थात हिंदी में सर्कल को वृत्त कहते हैं। वृत्त में कोई भी सीधी रेखा नहीं होती, कोई भी कॉर्नर, ठीक है, या कोना जिसको कहते हैं, नहीं होता और ना ही कोई एंगल होता। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि हाउ मैनी वर्टेक्स या हाउ मैनी एंगल्स या हाउ मैनी एज आर देयर इन सर्कल, तो हम तीनों में नो करेंगे। ठीक है, देयर इज नो स्ट्रेट एज, देयर इज नो वर्टेक्स एंड देयर इज नो एंगल। और से ये क्या होता है, पूरा सर्किल होता है। ठीक है, वृत्ताकार बिल्कुल गोल होता है। और इसको हम देखें ओवल को, तो ओवल क्या है, इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन जैसा एग होता है ना, ओवल को अंडाकार कहा जाता है हिंदी में, क्योंकि ये एग की तरह होता है। इसमें भी कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती। ठीक है ना, और कोई भी एंगल नहीं होता। तो यदि हम ओवल की बात करें तो ओवल में नो स्ट्रेट एज, अर्थात देयर इज नो एज। ठीक है, एंड देयर इज नो वर्टेक्स, कोई भी कॉर्नर नहीं होता या कोई भी कोना नहीं होता। ठीक है ना, एज मीन्स किनारा। ठीक है ना, और एंगल्स मीन्स क्या कहते हैं, कोण। ठीक है, तो इन ओवल देयर इज नो स्ट्रेट एज, देयर इज नो कॉर्नर एंड देयर इज नो एंगल। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 2D शेप है। ठीक है, 2D शेप में हम क्या क्या ले लेंगे, ट्राइंगल, त्रिभुज, रेक्टेंगल, चतुर्भुज। ठीक है, वैसे चतुर्भुज में बहुत सारे होते हैं, रेक्टेंगल तो आयत को कहते हैं, चतुर्भुज में जैसे आ जाएगा आपका ट्रेपेजियम आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। और ये स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल आल्सो इक्वल, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में केवल डिफरेंस होता है इसके डायगोनल का और एंगल्स का। ऐसे इसको यदि हम थोड़ा सा तिरछा कर दें, इस टाइप से कर दें ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या पैरेललोग्राम बन जाएगा, अर्थात ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसकी इक्वल, ये डायगोनल अलग हो जाएंगे तो इससे मिलता जुलता हो गया। इसमें ये इसका एंगल इक्वल होता है, ये इसके एंगल इक्वल, 90 90 का नहीं होता। और इसका यदि हम थोड़ा तिरछा कर दें तो ये क्या हो जाता, ये हमारा रोम्बस हो जाता, अर्थात ये साइड इसके और ये साइड इसके, और ये जो मीन्स
चारों साइड्स इक्वल, और ये जो डायगोनल हैं इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका यदि तिरछा कर दिया तो रोम्बस, और इसको तिरछा कर दिया जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।